देखो, हम लोगों ने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें हम लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ा था और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व का ट्रीटमेंट पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने नॉर्मल एंट्री और एडजस्टिंग एंट्री पढ़ी थी। उसके बाद हम लोगों ने गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ा है। अब टॉपिक को ज़रा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट की। रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं क्योंकि हमने बताया था कि एडमिशन के टाइम पे जितने चेंजेस होते हैं उसमें एक चेंजेस क्या होता है, हम अपने एसेट्स की वैल्यू को फिर से चेक करते हैं, अपनी लाइबिलिटीज़ को फिर से एसेस करते हैं। ठीक है, तो एसेट और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को दोबारा से चेक किया जाता है। और अगर आपको लग रहा है कि यार कोई एसेट है, अभी तक लिखा था 50,000 लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा ये? तो क्योंकि ऐसा समझो कि आपको ऐसे लग रहा था कि आपकी पॉकेट में 50,000 रुपीज़ हैं, जब आपने दोबारा काउंट किया तो कितने हो गए? 60,000। तो आप 50,000 अज्यूम करके चल रहे थे कि यार 50,000, पूरी प्लानिंग आपने 50,000 के हिसाब से की थी। जब दोबारा काउंट किया तो 60,000 है, तो 10,000 की तो आपने प्लानिंग नहीं करी थी ना, वो तो एकदम से वैल्यू बढ़ गई, उसके लिए आपने कोई एफर्ट्स नहीं लगाए। ठीक है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? गेन। उसी तरह अगर एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी तो आपके लिए क्या हो जाएगा? लॉस। लायबिलिटीज को जब आपने दोबारा से एसेस किया तो लायबिलिटीज की अगर वैल्यू बढ़ जाए तो ये आपके लिए क्या होगा? लॉस। और लायबिलिटी की वैल्यू अगर कम हो जाए तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? गेन। यहां पे एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी है कि हम इन एसेट को परचेज या सेल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वैल्यू उनकी चेक कर रहे हैं दोबारा से। लाइबिलिटीज के अपने सारे बिल चेक कर रहे हैं और वैल्यू बुक में जो लिखी है और जो नई वैल्यू उसमें डिफरेंस आ जाए। परचेज करना इज समथिंग डिफरेंट, कि आपने एसेट परचेज करिए तो एसेट बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, तो वहां पे कोई गेन या लॉस वाली चीज नहीं होगी। बात समझ गए? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में एक चीज याद रखना कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल लेजर है ये। तो नॉमिनल लेजर के हिसाब से इसका जो रूल है वो क्या कहता है? डेबिट ऑल लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन। जब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो आप सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखोगे कि यार ये नॉमिनल अकाउंट है, कोई चीज अगर लॉस है तो वो कहां पे आएगी? डेबिट साइड पे। कोई चीज अगर गेन है तो वो कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड पे। अब जैसे कि हम बोल रहे हैं कि हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ गई, हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो ये हमारे लिए गेन है। अब ये चीज दिमाग में नहीं आना चाहिए सर एसेट तो डेबिट से बढ़ता है, वो तो एसेट का रूल है। आप यहां पे कौन सा अकाउंट बना रहे हो? रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो, तो उसमें रीवैल्यूएशन का रूल लगाओगे तो ये आपके लिए गेन है, तो ये कहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा? क्रेडिट साइड पे। और अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही, लॉस है, तो कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? डेबिट साइड पे। सेम वे लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, लॉस है, तो कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? डेबिट साइड पे। और अगर गेन होगा तो कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? क्रेडिट साइड पे। तो जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्टिंग की बात कर रहे हैं तो हमारा फोकस क्या रहेगा कि यार ये गेन लॉस, गेन या लॉस। ठीक है, तो अगर हम देखें कि अकाउंट में इसको कैसे लिखा जाए, ये आपने लिखा रीवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये डैश हमने खींचा, इसका मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर्स। अभी देखो डेबिट साइड ये, हमेशा लेजर में ऐसे कॉर्नर में लिख लिया करो डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, गेन एसेट के बढ़ने से, तो आप एसेट के नाम से ही लिखोगे, जो भी एसेट का नाम होगा बाय एसेट, जितना गेन हो रहा है बस उतना दिखाओगे। अब ये तो समझ रहे हो कितना गेन हो रहा है। तो गेन या लॉस कैसे आता है? देखो गेन या लॉस कैसे आता है कि एक होती है एसेट या लायबिलिटी की बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? एज पर
बैलेंस शीट, एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट, जो पहले से दी हुई बैलेंस शीट है उसके हिसाब से जो वैल्यू होती है वो कहलाती है बुक वैल्यू। वैल्यू एज पर बैलेंस शीट क्या होती है? बुक वैल्यू। और एक होती है इसकी मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू न्यू वैल्यू होती है, वैल्यू गिवन इन एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट में दी होगी। भाई कैसे पता चलेगा कोई एसेट की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है? वो तो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में चीज बोली होगी कि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है। तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। तो अगर आपकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है जा रही है, अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा हो रही है मतलब नई वैल्यू ज्यादा हो जा रही है, जब न्यू वैल्यू ज्यादा है तो हमारे लिए गेन है एसेट के केस में, या हम एसेट की बात कर रहे हैं। एसेट के केस में अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा हो रही है तो ये हमारे लिए क्या हो जा रहा है? गेन। और अगर मार्केट वैल्यू कम हो जा रही है, बुक वैल्यू ज्यादा है मार्केट वैल्यू कम है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? लॉस। तो गेन कैसे आएगा? गेन की अमाउंट कैसे आएगी? इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा गेन या लॉस होगा। तो एक चीज याद रखना, जब आप गेन या लॉस की बात कर रहे हो कि कितना गेन हुआ और कितना लॉस हुआ है, तो हमेशा मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का डिफरेंस आएगा। भाई लायबिलिटी के केस में उल्टा होएगा ना, लायबिलिटी में ये गेन होगा और ये लॉस होगा, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन में आपको सिर्फ कौन सी अमाउंट लिखनी है कि कितना गेन हो रहा है कितना लॉस हो रहा है। इसलिए हमने क्या बोला कि जब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो सिर्फ गेन और लॉस पे फोकस करोगे, आप एसेट और लायबिलिटी के रूल नहीं लगाओगे, क्योंकि हम सिर्फ गेन या लॉस को वहां ट्रांसफर कर रहे हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बना रहे हैं कि जो गेन या लॉस हो रहा है उसको वहां पे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर एसेट बढ़ रहा है गेन हो रहा है, बाय एसेट करके आप जितना गेन हो रहा है बस वो लिखोगे, ठीक है। और अगर एसेट कम हो रहा है तो लॉस हो रहा है, तो टू एसेट करके जितना लॉस हो रहा है आप वो लिख दोगे। डिफरेंस हमेशा याद रखना, गेन या लॉस, ठीक है। लायबिलिटी अगर कम हो रही है तो बाय लायबिलिटी करके, क्योंकि ये गेन हो जाएगा, लायबिलिटी अगर कम हो रही है तो सेम वे तो आपके लिए लॉस हो जा रहा है। एसेट कम हुआ, लायबिलिटी बढ़ गई, एसेट बढ़ा, लायबिलिटी कम हो गई। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल गया, अब अनरिकॉर्डेड एसेट कैसे मिल जाता है? ऐसा कैसे हो सकता है यार बिजनेस में कोई एसेट अनरिकॉर्डेड है? आपका एक टाइपराइटर था या प्रिंटर था, ठीक है, आपने उसको यूज किया, आपको लगा यार खराब हो गया, इसको हटा दिया, उसको आपने छोटा सा स्टोर है उसमें रखवा दिया। अभी नया पार्टनर आ रहा है तो सफाई हो रही, पूरा एकदम पेंट हो रहा ऑफिस की, नया बंदा आ रहा है तो अच्छा दिखना चाहिए, बुलाया आपने तो सब सफाई हुई, उस सफाई में टाइपराइटर भी निकला या वो प्रिंटर भी निकला, उसको यूज करके देखा यार ये तो अभी मतलब कंडीशन में है, तो आप उसको बुक से राइट ऑफ कर चुके थे। क्या कर चुके थे? राइट ऑफ कर चुके थे, ठीक है। राइट ऑफ करने का मतलब है उसकी वैल्यू नील हो गई थी, आपके हिसाब से अब वो एग्जिस्ट नहीं करता है। उसकी वैल्यू नील हो गई थी, वो आपके हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि एक जो है आप 10-20 हज़ार की चीज खरीदो और बुक्स में लिखना भूल जाओ, ठीक है। एंट्री तो हो जाती है, क्योंकि अकाउंट, अगर आप बिजनेस के अकाउंट्स की बात कर रहे हो तो जो बड़ा बिजनेस है भाई वहाँ ऑडिटिंग रहती है हमेशा। छोटा बिजनेस तो चलो इतना ऑडिट नहीं भी होगा अकाउंट्स का, बड़े बिजनेस में तो ऑडिटिंग होगी। तो 10-20-30 हज़ार कोई भी चीज़ होगी वो सबका बिल रहेगा, जब बिल रहेगा बुक में एंटर रहेगा, ठीक है। ये चीज़ क्योंकि पैसा खर्चा हुआ है तो उसका बिल दिखाना पड़ेगा कहाँ खर्चा हुआ है। तो वो लिखा था, राइट ऑफ हो गया, जीरो हो गया, आपने उसको हटा भी दिया। अभी देखा यार वो 5,000, 6,000, 2,000 में बिक सकता है, तो वो अनरिकॉर्डेड है। वो क्या हो गया? अनरिकॉर्डेड है, कि उसकी वैल्यू आपकी बुक्स में कुछ नहीं दिखा रही थी, बट 1-2 हज़ार में वो बिक जाएगा। तो अनरिकॉर्डेड एसेट आपके लिए गेन हो जाता है, क्योंकि वैल्यू जीरो, बुक वैल्यू जीरो है और मार्केट की वैल्यू है,
तो भाई सीधा सीधा ये वाला लॉजिक लगाओ कि अगर बुक वैल्यू 0 है और मार्केट वैल्यू 2000 है एक टाइपराइटर की, तो भाई गेन हो रहा है ना, क्योंकि मार्केट वैल्यू ज्यादा। और कितने का गेन हो रहा है? पूरा पूरा गेन हो जा रहा है 0 से। तो अनरिकॉर्डेड एसेट जो भी होगा वो भी आप लिखोगे। तो अनरिकॉर्डेड के नाम से नहीं लिखोगे, आप सीधे एसेट का नाम ही लिखोगे। ठीक है। सेम वे लायबिलिटी के साथ भी हो जाता है कि यार आप कोई बिल मिस हो गया होगा, सब हो गया था, उसको लिखना भूल गए, ठीक है, आपने स्टॉक में भी इंक्लूड कर दिया, सब कर दिया, क्रेडिटर्स में अमाउंट जोड़ना भूल गए थे, था बिल, सब था, गलती आपसे हुई कि आप उसे जोड़ना भूल गए, अभी आपको मिला यार ये 10,000 का, तो यार बिल मेरा भूल गया, तो लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स में इंक्लूड करना है, तो वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के नाम से आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा रिवैल्यूएशन में एक दो चीजें और हैं। वो एक दो चीजें क्या हैं? जैसे आप किसी पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस पे कर दो, किसी पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस पे कर दो, ठीक है, और बी का पर्सनल एक्सपेंस था, बिजनेस ने पे कर दिया, तो क्या बिजनेस के पैसे में एक्सपेंस में आना चाहिए था? वो नहीं, क्योंकि बी का पर्सनल एक्सपेंस है, अगर बिजनेस के पैसे से जा भी रहा है तो ड्रॉइंग होएगा, बी की कैपिटल से कम होना चाहिए था, बट आपने क्या किया, उसको बिजनेस का एक्सपेंस मान लिया, अब उसको सही करना पड़ेगा, तो वो आपके लिए एक एसेट की तरीके ट्रीट करोगे बाय पार्टनर्स कैपिटल का नाम लिख के। ये एक पॉइंट याद रखना, ठीक है, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ पार्टनर पेड बाय फर्म। पार्टनर का कोई पर्सनल एक्सपेंस फर्म ने पे कर दिया तो बाय पार्टनर के नाम से आ जाएगा। सेम वे टू पार्टनर कैपिटल करके अगर कोई रीवैल्यूएशन एक्सपेंस बोला होगा, क्या बोला होगा? रीवैल्यूएशन एक्सपेंस, तो वो टू पार्टनर कैपिटल के नाम से आ जाएगा। ये दोनों एक या दो ही क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे बुक में दिखेंगे, बट याद रखना है। इसके बाद बैलेंस करोगे, बैलेंसिंग फिगर यहां पे अगर डेबिट साइड छोटी होगी तो किस नाम से लिखोगे? टू प्रॉफिट, और ये किस में डिवाइड हो जाएगी? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। किसमें डिवाइड हो जाएगी? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। और अगर क्रेडिट साइड छोटी होगी तो बाय लॉस के नाम से आ जाएगा, सेम वही चीज, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ये पूरा रीवैल्यूएशन है। अब इसमें क्या है ना, एक दो एक्स्ट्रा चीजें हैं कि कुछ वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शंस जो आते हैं उनको बस डिस्कस करना हम लोगों को। ये चीज क्लियर है ना, समझ गए ये चीज? अमाउंट का कोई डाउट तो नहीं होगा? अमाउंट में क्या ध्यान रखना है ये पूरा एक बार देख लो, ठीक है। वो रीवैल्यूएशन का पूरा फॉर्मेट है। रीवैल्यूएशन के बारे में कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि ये नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, तो रूल क्या लगेगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन वाला। तो एसेट और लायबिलिटी में आप हर बार गेन और लॉस देखोगे, और जितने का गेन जितने का लॉस हो रहा है बस वही दिखाओगे। तो देखो, वैसे तो हमने बता दिया कि भैया इनका जो डिफरेंस होगा वो गेन या सॉरी, ठीक है, ये चीज हमने बता दी कि बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो गेन या लॉस होगा। बट स्टिल क्वेश्चन में जब दिया रहता है, लैंग्वेज पे ध्यान देना, लैंग्वेज कैसे दी रहती है उस पर जरा देखो, ताकि गेन और लॉस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। जैसे ऐसे दिया होगा, मशीन टू बी revalued at 5 लाख, ठीक है।
तो एक तो रीवैल्यूड एट या एप्रिशिएटेड, डेप्रिशिएटेड टू। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर ये एट या टू करके गिवन है तो इस केस में जब ये एट या टू करके गिवन होगा तो आपको मार्केट वैल्यू दी होगी। आपको क्या दी होगी? मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो उस केस में आप डिफरेंस लोगे मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का। भाई अगर मार्केट वैल्यू दी है तो फिर डिफरेंस लेंगे ना दोनों का। लेकिन अगर बाय करके दिया है, जैसे कि बोला गया है फर्नीचर टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000, तो जब ये बाय करके गिवन है ना, बाय करके, तो ये गेन और लॉस गिवन है। क्या गिवन है? ये गेन या लॉस, विच मीन्स बाय 10,000 तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज के केस में गेन होगा, तो 10,000 हमारा क्या हो गया? गेन हो गया। मतलब अगर रिवैल्यूएशन बना रहे हैं तो हम डायरेक्ट 10,000 कहां दिखा देंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, लेकिन अगर हम इस केस में टू और ऐड के केस में तो ये मार्केट वैल्यू है, तो हम बैलेंस शीट से चेक करेंगे और डिफरेंस लेंगे। मान लो बैलेंस शीट में 4 लाख है, यहां 5 लाख है, तो डिफरेंस कितना आएगा? 1 लाख। 1 लाख का गेन है। तो ये चीज ध्यान रखना कि टू और ऐड और बाय, तो बाय करके गिवन है तो गेन या लॉस ही गिवन है, तो डायरेक्ट वही अमाउंट दिखा दो। टू और ऐड में क्या दिखाओगे? डिफरेंस दिखाओगे। क्लियर है? तो ये एक चीज पे ध्यान रखना, क्योंकि ये पॉइंट्स आते हैं और अक्सर ये गलतियां हो जाती हैं, पॉइंट्स हम लोग मिस कर जाते हैं। चलो तो आगे देखें जरा। अब इसी टू और ऐट में एक परसेंटेज करके दिया रहता है। जैसे कि अगर हम बोलें कि आपको बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2020, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, अमाउंट, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब पूरी बैलेंस शीट नहीं है। इसमें दिया हुआ है फर्नीचर और मशीन। ठीक है, फर्नीचर दिया हुआ आपका 1 लाख और मशीन दिया हुआ है 2 लाख। ये एक बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट आपको दी हुई है। तो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में जरूरी नहीं बैलेंस शीट टैली करे, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट में बोला गया है। एडजस्टमेंट में क्या बोला गया है? फर्नीचर इज टू बी डिक्रीज बाय 60%। ठीक है, फर्नीचर इज टू बी डिक्रीज बाय 60%। और मशीन के बारे में बोला गया है, मशीन इज टू बी reduced to 60%। अब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है कि रिवैल्यूएशन में इसमें कौन सी वैल्यू जाएगी। तो लैंग्वेज में ध्यान दो, अभी जो हमने बोला था ये टू और ऐट और बाय वाला, तो यहां हमने अमाउंट दी थी, है ना। अमाउंट में प्रॉब्लम नहीं होती है, यहां परसेंटेज में बाय 60% टू 60%। ठीक है, बाय 60% टू 60%। तो क्या करें यहां पे सर, ये बाय 60% और टू 60% है, इसका हम लोग क्या करें? तो याद रखो बाय मतलब क्या होता है? गेन या लॉस, रिड्यूस या डिक्रीज हो रहा है तो लॉस हो रहा है। 60% का लॉस हो रहा है, तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? 1 लाख है
1 लाख का 60% कितना हो जाएगा? 60,000। यानी कि अगर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो तो फर्नीचर कम हो रहा है, आपके लिए लॉस हो रहा है। फर्नीचर कम हो रहा है, आपके लिए लॉस हो रहा है। तो इसको आप कैसे दिखाओगे? टू फर्नीचर। और कितने का लॉस हो रहा है? बाय 60% बोला है, मतलब 60% विच मीन 60,000। बाय में आपने डायरेक्ट परसेंटेज निकाल लिया। मशीन भी रिड्यूस कर रहा है, मशीन में भी लॉस हो रहा है, तो मशीन भी यहां पे टू मशीन के नाम से ही आएगी। बट सर मशीन में अमाउंट क्या लिखेंगे? क्योंकि सर यहां पे दिया हुआ है मशीन में 260%। तो 2 अगर 60% बोला गया है तो आप क्या करोगे? 100 में से 60 हटा दो, कितना बचा? 40%। तो आप 2 लाख का 40% कैलकुलेट करोगे, 60% नहीं कैलकुलेट करोगे, जो कि हमारा आ जाएगा कितना? 80,000। और आप यहां पे 80,000 ले लोगे, क्योंकि 2 करके जो वैल्यू दी होगी मार्केट वैल्यू होगी। तो अगर रिड्यूस टू 60% बोल रहा है तो अगर आप इसका 60% निकालोगे जो कि 1,20,000 आएगा, वो उसकी नई वैल्यू आ जाएगी। ये चीज ध्यान रखना, अगर आप 2 लाख का 60% कैलकुलेट करोगे 1,20,000, तो क्योंकि ये 260% बोला गया है ना, तो ये उसकी मार्केट वैल्यू आ गई। ओरिजिनल वैल्यू बुक वैल्यू 2 लाख, मार्केट वैल्यू 1,20,000। और जब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दी होगी तो लॉस कैसे पता चलेगा? इन दोनों को माइनस करके, दैट इज 80,000। तो आप ये चीज ध्यान रखना कि अगर ये जो है क्या कहते हैं 260% दिया हुआ है, तो इस केस में आप 100 में से 60 हटा के जो आएगा उतना परसेंट कैलकुलेट करके लिख दोगे। क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है। अच्छा, अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें, अब इसमें क्या है? बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करेंगे, देखो तो ये वाली साइड छोटी है, कौन वाली? क्रेडिट वाली। तो बाय लॉस करके जो भी पार्टनर्स होंगे ये 1,40,000 डिवाइड हो जाता। ठीक, तो हो सकता है इस तरीके से क्वेश्चन दे दे एमसीक्यू में, ऐसे बैलेंस शीट दे दें और ये दे दें और अमाउंट पूछ लें कि न्यू बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू जाएगी। न्यू बैलेंस शीट जो आप बनाते हो एडमिशन के टाइम, मतलब एंड में एकदम कैपिटल के बाद, उसमें हमेशा मार्केट वैल्यू जाती है। तो अब इसमें देखो लॉस 80,000 का हुआ है, तो यानी कि नई बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी जाएगी? 2 लाख में से 80,000 माइनस करके 1,20,000। यहां पे लॉस 60,000 का हुआ है, तो 1 लाख में से 60,000 माइनस करके वैल्यू कितनी जाएगी? 40,000। क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। अच्छा, जर्नल एंट्री देखते हैं। एक काम करते हैं, जर्नल एंट्री के लिए वापस पीछे चलते हैं। देखो जरा जर्नल एंट्री, जर्नल बहुत इजी है। अब इसमें कुछ ट्रांजैक्शन और डिस्कस करने के लिए रह जाएंगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। आज फिर पार्टनर कैपिटल नहीं हो जाएगा, आज पूरा रिवैल्यूएशन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में भी कुछ ट्रांजैक्शंस हैं वो डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद जो है तो कल भी जो क्लास होगी, अभी ये बैक टू बैक क्योंकि बीच में रुक गई थी ना, तो इसको बैक टू बैक करते ताकि बताते चले जाएं हम सारी चीज़ें।